हेलो गाइस, लेट्स सी वन क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री। और क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है स्क्वायर पे। तो क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड 12 यूनिट्स। तो ए बी सी डी हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड 12 है। एम इज़ अ पॉइंट ऑन ए बी। एम कोई पॉइंट है ए बी के ऊपर, ये वाला पॉइंट। एंड इट इज़ गिवन दैट ए एम का जो वैल्यू है वो 5 है। ए एम इज़ गिवन 5, ये वैल्यू 5 है। पी आर इज़ परपेंडिकुलर ऑन डी एम। पी आर जो है वो परपेंडिकुलर है डी एम पे, तो इसका मतलब है पी आर और डी एम दोनों परपेंडिकुलर हैं। दिस एंगल इज़ बेसिकली 90 डिग्री, यू कैन से दैट। बेसिकली ये चारों ही एंगल 90 हैं, ये भी 90 है, कोई भी 90 बनेगा दोनों के बीच में। तो हमें लेंथ ऑफ क्यू आर बतानी है, क्यू आर का लेंथ बताना है। क्यू आर आप देख पा रहे होंगे, इसकी लेंथ बतानी है। इट इज़ गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू 4 एंड ए एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू 5। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, देखें यहाँ पे। सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ स्क्वायर दी हुई है 12, तो उससे हम ए डी का वैल्यू भी 12 बोल सकते हैं। बेसिकली ए डी जो होगी वो 12 है हमारे पास। ए एम का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो सबसे पहले वहाँ से हम डी एम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ये एंगल 90 है। तो ए डी का वैल्यू हमें पता है, ए डी इज़ बेसिकली इक्वल्स टू, ए डी हमें गिवन है 12 यूनिट्स एंड ए एम हमें गिवन है 5 यूनिट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं ट्रायंगल डी ए एम में। तो ट्रायंगल डी ए एम में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं विच इज़ राइट एंगल एट ए, तो डी एम का स्क्वायर आ जाएगा हमारा। डी एम का स्क्वायर आ जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। तो डी एम का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 144 प्लस 25, दिस वैल्यू इज 169। तो डी एम का जो स्क्वायर है वो 169 है और डी एम का जो वैल्यू आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी 13। तो डी एम का जो वैल्यू है वो 13 है। तो सबसे पहले तो हमारे पास डी एम आ गई, डी एम इज़ 13 बेसिकली। नाउ दोबारा से क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, देखो हमें हमें क्यू आर की लेंथ निकालनी है। तो पूरी पी आर की लेंथ आ जाए तो क्यू आर की लेंथ आ जाएगी। तो उसे निकालने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। हम क्या करते हैं, यहाँ से पी पॉइंट से एक लाइन डालते हैं ए बी के पैरेलल। पी पॉइंट से हमने एक लाइन पुट कर दी विच इज़ पैरेलल टू ए बी। दिस लाइन इज़ पैरेलल टू ए बी। पी क्यू आर, इसको एस नाम दे देता हूँ। तो जो पी एस हमने लाइन डाली है ये इस तरह से डाली है कि जो पी एस है ये पैरेलल है ए बी के। और अगर पैरेलल है तो हम ये बोल सकते हैं कि पी एस की भी जो लेंथ होगी, पी एस की भी जो लेंथ होगी वो ए बी के ही बराबर होगी, मतलब कि 12 यूनिट्स होगी। ठीक है, तो पी एस का वैल्यू 12 है बेसिकली, जो हमने यहाँ पे लेंथ पुट की है। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर हम दो ट्रायंगल पे नज़र मारें, ट्रायंगल ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल इज डी ए एम। अगर हम ध्यान से देखें डी ए एम ट्रायंगल को, और दूसरी ट्रायंगल अगर हम ध्यान से देखें, कौन सी दूसरी ट्रायंगल अगर हम ध्यान से देखें विच इज़ पी एस आर, पी एस आर। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ये कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मतलब बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि इसके एंगल भी इक्वल है और इसमें साइड भी कॉमन है, साइड भी एक इक्वल आएगी। कैसे वो दिखा देता हूँ मैं। डी ए एम और डी ए एम बोला है मैंने, और ए एस आर, ये दोनों ट्रायंगल, पी एस आर, ये दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों कॉन्करेंट है। कैसे वो देखो, अगर मैं एंगल डी को थीटा मान लेता हूँ तो ये एंगल 90 है, तो इधर से ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, बेसिकली 90 माइनस थीटा। इसी तरह से ये थीटा है, तो अगर मैं डी पी क्यू ट्रायंगल पे ध्यान दूँ, डी पी क्यू, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल आपका इतना एंगल ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। लेकिन ये पूरा एंगल तो 90 है ना, क्योंकि पी एस जो है वो पैरेलल है ए बी के, तो वो डी सी के भी पैरेलल होगी। तो ये पूरा कंप्लीट एंगल जो पी पे है वो तो कंप्लीट एंगल तो हमारा बेसिकली 90 बनेगा ना। तो उसमें से जो ये बाकी एंगल बचेगा, ये वाला, ये बाकी जो एंगल बच जाएगा ये थीटा बच जाएगा। ये थीटा है, ये 90 है, तो आर पे जो एंगल बचेगा वो 90 माइनस थीटा बचेगा, बिकॉज तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है ना। तो अब आप देख पा रहे होंगे इसमें तीनों एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। थीटा 90 माइनस थीटा और 90, उधर भी थीटा 90 माइनस थीटा और 30, और एक साइड कॉमन भी है। देखो तीनों एंगल्स इक्वल हैं, ऑल थ्री एंगल्स इक्वल।
और एक साइड इक्वल भी है, कौन सी वाली इक्वल है, AD और अगर आप PS को देखोगे तो ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं, AD PS, क्योंकि दोनों ही साइड हैं स्क्वायर की, दोनों की लेंथ 12 है। तो साइड, एक साइड कॉमन है और तीनों एंगल इक्वल हैं, तो ट्रायंगल्स को हम कॉन्करेंट बोल सकते हैं। बेसिकली ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल से हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट बोल सकते हैं। कॉन्करेंट मतलब बिल्कुल एक जैसी हैं। और अगर ये दोनों ट्रायंगल एक जैसी हैं तो क्या ये बोला जा सकता है इससे कि जो लेंथ, हाँ जी, 90 के इधर देखो, ए एंगल पे 90 है, 90 के सामने DM है, तो जो लेंथ DM की बनेगी कैन वी से वही लेंथ एंगल S पे जो 90 है उसके सामने जो है वो PR की होगी। मतलब बेसिकली इससे ये प्रूव हो गया कि PR की भी लेंथ 13 है, क्योंकि DM की लेंथ हमने 13 निकाली थी, तो PR की भी लेंथ 13 ही है। लेकिन हमें QR की लेंथ निकालनी है, तो QR की लेंथ निकालने के लिए हम PR की लेंथ में से PQ की लेंथ माइनस कर देते हैं। तो 13 में से बेसिकली PQ की लेंथ 4 माइनस हो जाएगी, तो आंसर आना चाहिए क्वेश्चन का 9। आंसर ऑप्शन 2 फिट बैठता है, तो आंसर ऑप्शन 2 ही इस सवाल का सही उत्तर है, दैट इज 9। 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।